वेलकम बैक टू टुडे ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे से होंगे। और अब तो हल्की हल्की सर्दियां होने लग गई हैं, मौसम एकदम सुहाना सा होने लग गया। हालांकि ये है कि बाहर का जो वेदर है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, लेकिन मौसम में हल्की हल्की ठंडक हो गई है। और जो ये वाला वेदर होता है ना, सच में अच्छा लगता है। कोजी सा वेदर होता है ना, ज़्यादा ठंड होती है और गर्मी तो होती ही नहीं है, तो अच्छा भी लगता है इस टाइम पे। सो खैर, आज है डे फ्राइडे और बच्चों की स्कूल की है आज छुट्टी, क्योंकि आज है गुरु पर्व। तो आप सभी को गुरु पर्व की लख लख बधाइयाँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो चलिए, अब यहाँ पे टाइम बज रहे हैं सुबह के 8:30 और आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी ना, तो मैं भी थोड़ा आराम से ही उठी हूँ। वैसे मैं अर्ली मॉर्निंग उठी थी क्योंकि पानी की मोटर चलानी होती है। तो उसके बाद ना मैं फिर से सो गई और फिर मैं उठी 7:30 के करीब। फिर उठ के सुबह की चाय बनाई, चाय वगैरह हमने पी है क्योंकि अभी भरत को तो ऑफिस जाना ही है। तो मैं अब करूँगी ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे जो रात के बर्तन वॉश किए होते हैं वो सब लगा दिए थे कैबिनेट में। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे दूध है वो बॉयल होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि जब तक मैं फिर ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊँगी ना, उतनी देर में साथ के साथ दूध भी बॉयल हो जाएगा। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाने वाली हूँ वेज सैंडविच। बच्चों की छुट्टी है तो सोचा चलो उनकी पसंद का ही कुछ बनाते हैं। तो सब्जियां वगैरह तो हमेशा मैं फ्रिज में जब रखती हूँ ना, तो वॉश करके ही रखती हूँ। मुझे यहाँ पे बस प्याज है, वही छिलका उतार के वॉश करनी है। और यहाँ पे मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियाँ भी ले ली थी और इन सबको मैं एक साथ ही चॉपर में कर लूँगी चॉप। सारी सब्जियां मैंने चॉपर में चॉप कर ली हैं। उसके बाद इसमें जो भी सॉस वगैरह मुझे ऐड करने होते हैं ना, तो आज क्या हुआ ना, जैसे ही मैंने इसमें केचप ऐड किया ना सब्जियों में, तो मैंने उस पर बिल्कुल भी पड़ा नहीं और बिना देखे ही उसको इसमें मिक्स कर दिया। लेकिन जब मैंने देखा तो वो केचप नहीं था, वो रेड चिली सॉस था। और मुझे लगा शायद बहुत तीखा हो जाएगा, तो फिर मैंने थोड़ी सी सब्जियां और काट के ना उसमें मिक्स कर दी थी ताकि तीखा ज़्यादा ना हो। इवन उसके साथ में मैंने थोड़ी सी शेजवान चटनी भी ऐड कर दी थी। लेकिन खैर इतना तीखा नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने बच्चों से पूछा तो उनको तो काफ़ी टेस्टी लग रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया था भरत को, क्योंकि फिर उनको ऑफिस के लिए होना है रेडी। वानी, अच्छा नहीं लगा आपको? प्लेट तो आपकी खाली है, आपने खा लिया? आपने खा लिया, फिनिश कर दिया? और चाहिए? नहीं चाहिए और अब मैंने अपने लिए भी ब्रेकफास्ट की प्लेट लगा ली है। और परी को मैंने यहाँ पे दे दिया था दोनों रूम की बेडशीट चेंज करने का काम। तो उसने दोनों रूम की बेडशीट चेंज कर दी थी। तो अब इन छोटे छोटे कामों में ना परी हेल्प कर देती है। उसने दोनों रूम की बेडशीट चेंज कर दी और साथ में जो रूम है उनको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया था। गुरुद्वारे जा रहे हैं ना, तो वानी ने भी सूट पहन लिया। इसका दुपट्टा तो ले लो, सर ढकना पड़ेगा। वहाँ पर ले ले, गुरुद्वारे में सर ढकना होता है ना, आपकी उसमें है ना। अच्छा, पट्टा बांध दोगे वहाँ पे? दुपट्टा नहीं मिल रहा वानी को, उसके सूट का दुपट्टा ही नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, वहाँ पे पटका बांध लेंगे ना। तो गाइस, अब हम लोग हो गए हैं रेडी। अब हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारे मत्था टेकने। भरत ऑफिस चले गए हैं, तो मैं परी और वानी हम तीनों ही जाएंगे गुरुद्वारे। और आज हमने तीनों ने ही सूट पहन ली है, क्योंकि गुरुद्वारे जाएंगे ना मत्था टेकने। तो वानी, आप क्या कर रहे हो? अभी सफाई कर रही हो, पेंसिल शार्प करके कहाँ फेंक रही हो? उठाओ वो सब, उठाओ। आपने ही फेंका ना, आपको उठाना पड़ेगा। चलो भाई, चलो। और अभी निकलने से पहले ना मेरा एक काम रह गया। सुबह भरत लाए थे सब्जियां, और वो मैंने अभी वॉश तो क्या करनी है, पन्नी से निकाली भी नहीं है। तो पन्नी से निकाल के रख देती हूँ, फिर वापस आएंगे तब उनको मैं वॉश कर लूँगी। और सब्जियां खाने का जो मज़ा है ना, वो विंटर्स में ही आता है, क्योंकि विंटर्स की सब्जियां ही इतनी अच्छी होती हैं। गर्मियों में तो वही घिया, तोरी, टिंडे ये सब आता है, लेकिन सर्दियों में मटर आते हैं, गाजर आते हैं, मेथी आती है, पालक आती है, शलगम आते हैं। मतलब सारी हरी सब्जियां होती हैं और साथ में खाने में भी मज़ा आता है। एक तो सर्दी होती है और गरम गरम सब्जी, सूप, कुछ भी खाओ अच्छा लगता है। एंड साथ में आंवला तो मेरे को अच्छा लगता है और मैं खूब खाती हूँ। आंवले की चटनी हो, आंवले की सब्जी हो, आंवले का जूस है, किसी भी फॉर्म में ले लो, लेकिन मेरे को सही लगता है। एक्चुअली क्या हो गया ना, मॉर्निंग में हरी मिर्च खत्म हो रही थी, तो मैंने भरत को भेजा था हरी मिर्च लाने के लिए। लेकिन वो साथ में सारी सब्जियां भी लेकर आ गए थे। और हरी मिर्च तो वो लाए, लेकिन अचार वाली भी मैंने देखा है, अचार वाली हरी मिर्च लेकर आ गए हैं। तो अभी इन सब्जियों को मैं निकाल के एक एक बॉक्स में रख दूंगी, मतलब डिब्बों में डाल के ही रख रही हूँ। वॉश फिर मैं आकर ही करूँगी, जिसमें कि है मटर, टमाटर, गाजर और लहसुन, अदरक, आंवला, सब आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी सब्जियां। एक्चुअली क्या है ना, इस टाइम मैं फटाफट से ये सब कर रही हूँ, क्योंकि बानी जब रेडी हो जाती है ना कहीं जाने के लिए,
फिर उसके अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं होते हैं। उसके होता है कि बस अब फटाफट से चलो, आप रुके ही क्यों हो। तो यहाँ पे उसने बहुत जल्दी मचा रखी थी कि मम्मा चलो चलो चलो, और वो शैतानियों पे शैतानियाँ ही कर रही थी कि बस अब चलो। तो यहाँ पे मैंने जो भी सब्जियां हैं फटाफट से निकाल के यहाँ बर्तन में डाल दी थी। और अब चलिए चलते हैं गुरुद्वारे। सूट ठीक करो, इधर आओ सूट ठीक करूँ आपका। पीछे से फोल्ड हो रखा है बाबू, ऐसे करो, ऐसे ठीक करो, ऐसे करो ठीक। हाँ देखा, ठीक करो इसको। अब दिखाओ मम्मा को, पीछे पीछे मुड़ो। हाँ अब ठीक है, यस चलें, चलो चलो। अभी लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, लाइट। गाइस अभी हम लोग आ गए हैं गुरुद्वारे। तो ये आ गए हम लोग गुरुद्वारे, है ना। कैंडल लेकिन दिन के टाइम थोड़ी जलाएंगे। हम लोग पहुंच गए गुरुद्वारे, हम लोग गुरुद्वारे आ गए हैं और हम टेकेंगे मत्था। गुरुद्वारे में आकर फिर हमने यहाँ पे माथा टेका है, बच्चों ने माथा टेका है। बाबा जी से बस एक ही अरदास करी है कि बाबा जी आपने जो भी दिया है, जितना भी दिया है, बहुत अच्छा दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इस तरह से अपनी दया और मेहर, अपना आशीर्वाद हम पे हमेशा बनाए रखना, मेरे बच्चों पे, मेरे हस्बैंड पे, और हमेशा मेरे बच्चों को स्वस्थ और खुश और सुरक्षित रखना। मुझे और मेरे हस्बैंड को भी स्वस्थ रखना, ताकि हमारी जो दोनों बेटियां हैं उनको हम अच्छे से पढ़ा सकें, उनको समाज में एक अच्छा इंसान बना सकें। क्योंकि हम दोनों को हमारी बेटियों की सहारे की जितनी ज़रूरत हमें उनकी है, उनको भी है। तो हमेशा हम उनके साथ रहें, बस यही आशीर्वाद देना। और ये बातें शायद बोलने वाली नहीं होती हैं, लेकिन आज मन किया तो मैंने बोल दी। और गुरुद्वारे का प्रसाद वानी को बहुत पसंद है। उसने माथा टेका और उसके बाद फटाफट से प्रसाद लेने ही आ गई थी। हमने गुरुद्वारे में माथा टेक लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। इन लोग को भूख लग गई है तो सोचते हैं यहीं पे ना बिल्कुल गुरुद्वारे के सामने एक छोटा सा रेस्टोरेंट है साउथ इंडियन, वहीं पे कुछ हम लोग खा लेते हैं। क्या खाओगे, क्या ऑर्डर करें? मैं टिक्की खाऊंगी। टिक्की नहीं है यहाँ पे, आप साउथ इंडियन में आए हो, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में, तो कहाँ से खाओगे? आपको नूडल्स मिल जाएंगे, डोसा मिल जाएगा। डोसा चाहिए, इडली चाहिए, सारे लेंगे, सब खाएंगे बस। कोल्ड ड्रिंक्स मिलते हैं। और हमने ऑर्डर किया था चाउमीन एंड साथ में है वेज उत्पम। ये है हमारा ऑर्डर और बानी को हम अलग से दे देते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा। बानी हमें लेकर आ गई है पार्क में। बानी आज हम काफ़ी टाइम बाद पार्क आए हैं ना। इस पार्क में ना बानी खेल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि ना जितने भी स्विंग है या फिर स्लाइड है, सबके आगे ना पानी के पाइप चला रखे, तो उसकी वजह से सबके आगे बिल्कुल कीचड़ कीचड़ सा हो गया था, पानी पानी। तो बानी अच्छे से खेल ही नहीं पा रही थी। सिर्फ एक छोटा वाला स्लाइड है, यहीं पे पानी नहीं था, सिर्फ यही सूखा है। लेकिन वही है कि बच्चे तो एक जगह नहीं टिक के खेलते हैं ना, उसको तो पूरे पार्क में ही खेलना था। तो हम लोग साथ में ही एक दूसरा पार्क है उसमें आ गए थे। और यहाँ पे क्या है ना, काफ़ी सारे झूले हैं अलग अलग टाइप के। तो यहाँ पे बानी को आना काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि पापा के साथ जब भी वो आती है इस पार्क में ही आती है। और इस टाइम पे भी बच्चे कम थे, क्योंकि अभी 3 भी नहीं बजे थे, और परी की आज जो कोचिंग है वो 5 बजे की थी। तो फिर मैंने सोचा चलो भाई अच्छे से पार्क में खेल भी लेगी, और जब बानी के साथ परी की कंपनी होती है तो फिर वो परी के साथ ही खेल लेती है, उसको ज़्यादा नीड नहीं होती दूसरे बच्चों की। और परी भी फिर उसको अच्छे से कंपनी देती है, दोनों मिलके खेल लेते हैं। और थोड़े बहुत बच्चे थे यहाँ पे, तो बानी को उसके साथ की कंपनी भी मिल गई थी। और यहाँ पे इन्होंने खूब सारा झूला झूला है, स्विंग मतलब स्लाइड किया है, और भी ज़्यादा है उसमें खेलने के लिए झूले थे। तो इन्होंने खूब इंजॉय किया। और मैंने भी यहाँ पे पार्क के 2 राउंड लगा लिए थे कि चलो मेरे भी थोड़ी सी वॉक हो जाएगी, और इनको बीच बीच में मैं शूट भी कर ले रही थी। पानी कस के पकड़ के बैठो, पकड़ के गिर जाओगी, पकड़ के बैठो।
परी बहुत छोटी थी ना, तो मैं ऐसे परी को लेकर पार्क आती थी। तो परी एक बार पार्क गई हुई थी और परी ने वाइट कलर की फ्रॉक पहनी थी, पिंक कलर के उसके ऊपर फ्लावर थे, और परी भाग रही थी। उधर से डॉगी आ गया, डॉगी ने देखा कि परी भाग रही है, डॉगी परी के पीछे भागा और परी इतनी तेज भागी ना कि परी गिर गई और डॉगी ने उसके ऊपर से जंप किया और परी के घुटनों में लग गई थी, छिल गए थे थोड़े से घुटने। गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगेन टुडे ब्लॉग। तो अभी ना टाइम शाम के बज गए हैं 6:30 और मैंने शाम की धूप अगरबत्ती भी कर दी है, साथ में शाम की बन रही है मेरी चाय मैंने चढ़ा रखी है। और अभी ना बानी को उठाने की कोशिश कर रही हूँ। बानी एक्चुअली ना हम लोग गुरुद्वारे से आए, फिर उसके बाद टीवी देख रही थी और टीवी देखते देखते मैडम जी सो गई और अब उठ ही नहीं रही है। मैंने उठाने की कोशिश की लेकिन वो उठ ही नहीं रही है। तो मुझे लगता है वो काफ़ी टाइम बाद ना पार्क गई है, तो वो थक भी गई है, इसलिए अब अच्छे से गहरी नींद में सो रही है। तो कल वैसे भी उसकी स्कूल की छुट्टी है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर भी उसको सोने देती हूँ, फिर उसके बाद उठाती हूँ। और हमारी जो दिवाली की लाइट है ना, 1 मिनट में दिखाती हूँ। तो गुरु पर्व तक तो हमारे ना जो दिवाली की लाइट होती है ना, वो लगी रहती है, हम डेली ही जलाते हैं। तो मतलब दिवाली से लेकर गुरु पर्व तक, और गुरु पर्व फिर किसी भी डेट पे हो तब तक जलती ही हैं। और अब कल से ये दिवाली की लाइट भी हट जाएंगी। और इस टाइम ना पार्क में बच्चे खेलते हैं, तो शोर भी काफ़ी होता है इस टाइम पे। और यहाँ पे ना ये न्यूट्री मैंने एक्चुअली दोपहर में निकाली थी कि लंच में बना लेंगे, लेकिन फिर हम लोगों ने लंच बाहर कर ली। तो अब मैं न्यूट्री बनाऊंगी डिनर में, बट उससे पहले चाय पी लेती हूँ क्योंकि बात कर रही हूँ काफ़ी देर से, और उतनी देर में ना चाय मेरी काफ़ी कर गई है। तो इसमें मैं दूध डाल देती हूँ पहले। और ये बर्नर, इस वाले स्टोव का बर्नर ना ये टूट गया था, तो ये फिर नया लगवाया है हमने। बानी उठ जाओ। गुड इवनिंग बानी। गुड इवनिंग। शाम की चाय पीते हैं। चाय पीने के थोड़ी देर बाद ही बानी भी सोकर उठ गई थी, तो फिर मैंने ना उसके लिए भी दूध गर्म कर दिया था। उसने दूध वगैरह पिया है और फिर अब मैं उसको करवाऊंगी होमवर्क। और अब ना हल्की हल्की सर्दी स्टार्ट हो गई, तो बानी को मैंने फुल स्लीव जो हल्की मोटी वाली टी शर्ट्स होती है ना, वो पहना दी थी। और अब वो करेगी अपना होमवर्क। उसको ना हिंदी में जो होते हैं ना अल्फ़ाबेट, मतलब स्वर व्यंजन क ख ग और आ ई वो सब रिटर्न में लिखने के लिए स्टार्ट हो गया है। तो मैंने उसको वो अभी होमवर्क करने के लिए दे दिया था, वो अपना होमवर्क करेगी। और मैं आ गई थी बेडरूम में, थोड़ा सा जो बेडरूम है इसको भी ठीक ठाक कर दूँ। तो ये वाला रूम ना दिन में 3 से 4 बार कम से कम सेट करना पड़ता है, क्योंकि इसको ना बानी बार बार बिखेर देती है। तो उसके जो भी टॉयज़ होते हैं वो पूरा दिन इस रूम में बिखरे रहते हैं, यहाँ खेलती है, टीवी देखती है। तो बस इस रूम को थोड़ा ठीक ठाक से कर दूँगी। बेडशीट वगैरह सेट कर दी थी मैंने, टॉयज़ भी ठीक करके रख दिए हैं। और अब मैं जाऊंगी किचन में, डिनर बनाना स्टार्ट करूंगी और साथ में पानी को होमवर्क भी करवा दूंगी। प्याज टमाटर सब मैंने पहले ही चॉप करके रख लिया है, अब बस सब्जी को लगा दूंगी मैं तड़का। सब्जी फ्राई कर दी है मैंने, साथ में बनने के लिए रख दिए हैं राइस। अब मुझे लगाना है आटा, और अभी टाइम बज रहे हैं 8 बजकर हुए हैं 10 मिनट। घड़ी ये 10 मिनट आगे है। और थोड़ी देर में भरत भी ऑफिस से आने ही वाले हैं। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट।